टू आवर यूट्यूब चैनल IS स्क्वायर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करने वाले हैं। उनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हमने तैयार किया है। ये आपके आने वाले BPSC द्वारा आयोजित 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा, उसके अलावा BSSC, SSC और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसके पीछे के कुछ श्रृंखलाओं में हमने बजट को डिस्कस किया था, करंट अफेयर्स इंटरनेशनल और नेशनल को डिस्कस किया था। अभी हम इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन, GVA में, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2024-25 में कितना है? व्हाट इज द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन बिहार ग्रॉस वैल्यू एडेड इन 2024-25? इसका सही उत्तर हो जाएगा 19.9%। ये इसका जो हिस्सा है, ये आपका, ये फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर का है। ठीक है, यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 21.5 जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का है, एंड 58.6 जो है वो टर्सरी सेक्टर का है। ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना था कि प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा 19.9 है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 21.5 है और तृतीय का 58.6% है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 2023-24 में कितनी रही है? व्हाट वाज बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2023 एंड 24? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9.2। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बिहार में कुल रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? बिहार में रोजगार देने में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? तो बिहार में अभी भी हम प्राथमिक क्षेत्र में ही सबसे अधिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और उसमें भी जो कृषि है उसमें हम प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में बिहार का GSDP वर्तमान मूल्य कितना है? तो बिहार का जो GSDP है वर्तमान मूल्य पे, करंट प्राइस पे, वो क्या है? ये है 8,54,429 करोड़। 8,54,429 है एट करेंट प्राइस। 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट अनुमान कितना है? इसका सही उत्तर है ये बी, 3,16,895.02 करोड़। तो जो टोटल बजट एस्टिमेट है, कुल बजट अनुमान है 25-26 के लिए, वो इतना है। 2025-26 में बिहार का GSDP 24-25 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? इन 2025-26 बिहार GDP is estimated to grow by what percentage compared to 2024 and 25? तो सही उत्तर है 22% से बढ़ने का अनुमान है पिछले साल की तुलना में 2025-26 में। बिहार में प्रति व्यक्ति GSDP सबसे कम किस जिले का है? द लोवेस्ट पर कैपिटा GSDP किसका है भाई बिहार में? तो ये शिवहर हो जाएगा, मिनिमम है इसका। ठीक है, कितना है? 19,561 ओनली। एक नंबर पे कौन होगा? तो सबसे अधिक किसका है? पटना का है। पटना का कितना है? 1,21,396 है। दूसरे नंबर पे कौन है? बेगूसराय है। तीसरे नंबर पे कौन है? मुंगेर है। ध्यान रहे, ये प्रश्न विगत VPSC के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इस तरह के क्रम को आपको याद रखना है। तो लोवेस्ट पर कैपिटा GSDP इन बिहार शिवहर, मैक्सिमम पटना, दूसरे नंबर पे बेगूसराय, तीसरे पे मुंगेर। नेक्स्ट देखते हैं। 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर बिहार का प्रति व्यक्ति GSDP कितना है? यानी हम कांस्टेंट प्राइस पर पूछ रहे हैं। कांस्टेंट प्राइस जो कि बेस ईयर के आधार पर तैयार किया जाता है, इसके आधार पर जो हमारा है वो 36,333 है। कांस्टेंट प्राइस पर 36,333 है। और वही अगर करेंट प्राइस पर पूछा जाए तो करेंट प्राइस पर कितना हो जाएगा? 66,828। ये याद रखना है, बिहार का है ये सिर्फ। कांस्टेंट और करंट में इसलिए ये अंतर आएगा क्योंकि कांस्टेंट में एक बेस ईयर को मानकर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उस आधार पर ये तैयार की जाती है, और करंट प्राइस में जो प्रेजेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर की जो मार्केट वैल्यू चल रही होती है उसके हिसाब से की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2023-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति GSDP वर्तमान मूल्य पर कितना है? ये तो अब आप बता सकते हैं कि करंट प्राइस पर कितना होगा, तो 66,828 होगा। और यही इसमें ये क्या था? ये कांस्टेंट प्राइस पर था। और ये कौन सा हो गया? ये करंट प्राइस पर हो गया। नेक्स्ट। 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में बिहार का GSDP कितना अधिक रहा? पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक रहा? हाउ मच हायर वॉज बिहार GDP कंपेयर टू लास्ट ईयर? इसका क्या हो जाएगा? 14.5%। सही उत्तर हो जाएगा।
2011-12 में स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में बिहार का जीएसडीपी कितना है, यानी कांस्टेंट प्राइस पर बिहार का जीएसडीपी कितना है, तो ये हो जाएगा ये 4,64,540, 4,64,540 करोड़ जो है ये कांस्टेंट प्राइस पर है। और वही अगर वर्तमान मूल्य पर हम करेंगे तो ये पहला हो जाएगा वर्तमान मूल्य पर। 2023-24 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, यानी व्हाट इज बिहार ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट एज परसेंट ऑफ जीएसडीपी इन 2023-24। तो जो फिजिकल डिफिसिट है वो 4.2% है, जो कि अगर हम संख्या में देखें तो 35,660 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 4.2 ये हमें याद रखना है। 4.2 इज द फिस्कल डिफिसिट या फिजिकल डिफिसिट जो हम बोलते हैं एज ऑफ जीएसडीपी इन 2023-24 फॉर बिहार। तृतीय क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तृतीय क्षेत्र एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट इन टर्शियरी सेक्टर 10.8 है अनुमानित। नेक्स्ट, बिहार की आबादी का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है? व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर? 54.2%। तो ये जो है प्राइमरी सेक्टर, समझिए प्राइमरी सेक्टर में बिहार के अंदर प्राइमरी सेक्टर में जो पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है वो 54.2% है। लेकिन इससे हम उत्पादन देखेंगे जो आगे के प्रश्नों में आएंगे तब आप समझ पाएंगे कि कितने इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है, कि अधिकांश जनसंख्या हमारी अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन उसका उत्पादन और जीएसडीपी में उसका जो योगदान है वो तुलनात्मक रूप से कम है काफी। तो ठीक है, बिहार की आबादी का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है? 54.2%। बिहार के द्वितीय क्षेत्र में किस उप क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? द्वितीय क्षेत्र में भी अगर हम सब सेक्टर की बात करें तो सबसे अधिक बिहार में कंस्ट्रक्शन में ये है उप क्षेत्र में योगदान। 2023-24 में बिहार का प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट की बात हम कर रहे हैं, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है ये बताइए? 2.1। अभी हमने देखा था फिस्कल डेफिसिट कितना था, ये 4.2। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कौन सा? प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, ये कितना है? 2.1। वो संख्या में कितना था? इट मीन्स जब हम अगर रुपीज में बात करें तो वो कितना था रुपीज में? 35,660 करोड़। ठीक है, और वही अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18,004 करोड़। 18,050 ये हो जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप का कार्यकाल क्या होगा? तो 23 से 28 तक का जो होगा वो है 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। बिहार में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन कहाँ होता है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें जो डेटाज हैं वो चेंज हो गए हैं। अर्लियर इट वाज दिस दरभंगा, बट नाउ द रियल आंसर इज द करेक्ट आंसर इज भागलपुर। तो इसमें चेंज हुए हैं इसलिए हमें याद रखना है ये भागलपुर। बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन में अव्वल है? तो ये मुजफ्फरपुर ही होगा। बिहार का कौन सा जिला आम उत्पादन में सर्वाधिक है? हमें ध्यान देना है, आम उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा है? दरभंगा। बिहार का कौन सा जिला अमरूद उत्पादन में अग्रणी है? रोहतास। ये भी चेंज हुआ है डेटा इसलिए हमें ये याद रखना होगा। बिहार में सबसे अधिक आलू कहाँ पैदा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पटना। आई गेस, लेट मी चेक, आई थिंक पटना ही होना चाहिए, हाँ पटना। बिहार में सबसे अधिक शुद्ध बुआई क्षेत्र जो हाईएस्ट नेट सोन एरिया है वो किस क्षेत्र के अंदर है? तो भोजपुर से जो बक्सर, भोजपुर बक्सर का जो बेल्ट है वहां पर सबसे अधिक शुद्ध बुआई क्षेत्र है। मखाना उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ये तो आप सभी को पता होगा कि मखाना को सुपर फूड और ये सब बनाया जा रहा है, तो कौन सा है? नंबर 1। मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कौन सा बोर्ड बना है या बनाए जाने की बात की गई है? मखाना बोर्ड, सीधे सीधा है मखाना बोर्ड। इसमें ट्रैप में फंसना नहीं है आपको कि मखाना विकास बोर्ड, मखाना रिसर्च बोर्ड, केवल मखाना बोर्ड। बिहार में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बताइए? नालंदा। 2023-24 में बिहार में किस जिले में उर्वरक की खपत सबसे अधिक रही? उर्वरक सबसे ज्यादा यूज हुआ पूर्णिया के अंदर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में जैविक पट्टी का विकास हो रहा है? 13 जिले, 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन डेवलप्ड एज ऑर्गेनिक कॉरिडोर।
पान के लिए जो वाणी केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वैशाली के विदुपुर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आदर्श बागवानी केंद्र होगा, ठीक है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। आदर्श, एक मिनट फिर से करते हैं हम लोग, ठीक है, आदर्श बागवानी केंद्र, या इसको हम ऐसे कहें, आदर्श बागवानी केंद्र। ये 5 जगहों पर 6 जगहों पर स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं कौन कौन सा। नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, ठीक है, शेखपुरा, वैशाली का विदुपुर अभी हमने देखा ही, और गया। इन जगहों पर आदर्श बागवानी केंद्र के रूप में इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है। बिहार में 2023-24 में बिहार में सबसे अधिक खपत वाला उर्वरक कौन सा है? किस उर्वरक का सबसे अधिक खपत हुआ है? यूरिया। बिहार में धान उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? तो धान में रोहतास प्रथम है। बिहार में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में है? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा किशनगंज के अंदर। बिहार का सबसे कम गेहूं उत्पादक वाला जिला कौन सा है? सबसे कम प्रोडक्टिविटी, औरंगाबाद। बिहार में दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? दलहन सबसे अधिक पटना में होता है। पहल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पहल स्कीम इन बिहार? तो क्या कौन सा हो जाएगा? हेल्प स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रेप, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में मदद कराने के लिए ये एक योजना है, सरकार के द्वारा लाई गई है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम कितनी राशि मिलती है? अब इस पे ध्यान देना है, हालांकि ये चेंज हो गया है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ये इतना ही था, ये 10 लाख 4 लाख था, ठीक है, लेकिन अभी सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 लाख, ये चेंज कर दिया गया है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के अनुसार फिल्म निर्माण हेतु अधिकतम कितनी आर्थिक मदद मिलेगी? ये हो जाएगा 4 करोड़, अधिकतम 4 करोड़। बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी 2024 के अनुसार जो मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फिल्म है वो 4 करोड़ मिलेगा। अच्छा, फिल्म के अध्ययन के लिए, फिल्म के बारे में पढ़ाई के लिए, फिल्म के बारे में पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए आर्यभट्ट जो नॉलेज यूनिवर्सिटी है पटना में, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो, वहां पर फिल्म की पढ़ाई चालू की जा रही है स्टडीज के रूप में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। आगे हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियोस को लेकर आएंगे, तो थैंक यू फॉर दैट। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।